हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 6 नवंबर। तो बने रहिए वीडियो में साथ तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी में आ सकती है कोरोना के लिए वैक्सीन, जिसका नाम होगा कोवैक्सीन। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो भारत में बायोटेक एवं सीरम संस्थान है, इन्होंने मिलकर के कोवैक्सीन का निर्माण किया है, जो कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन जो डेवलप की जा रही है उस पर अभी इनका काम चल रहा है। और उन्होंने घोषणा की है अभी ये कि जनवरी फरवरी तक वैक्सीन आ जाएगी भारत के अंदर। तो देख लेते हैं सीरम संस्थान जो है, सीरम इंस्टीट्यूट, ये पुणे के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। और दूसरा है भारत बायोटेक, ये हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि इस प्रकार की जो वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं भारत के अंदर, और ये जब सफलतापूर्वक डेवलप कर लेंगे इसे, तो इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार चर्चा में आ चुके हैं दोनों के दोनों नाम। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर में बात की जा रही है, अभी अभी राजस्थान के अंदर 3 नगर निकाय में चुनाव हो चुके हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो यहाँ पे नगर निकाय के चुनाव हो चुके हैं। तो यहाँ बात की जा रही है क्रॉस वोटिंग की। तो क्या होती है क्रॉस वोटिंग? इसके तहत क्या होता है कि किसी एक दल से जीत दर्ज करने के बाद बहुमत के लिए अन्य दल को सपोर्ट दे देना। सपोज कि आप किसी एक दल से जीत के आए हो यहाँ पे, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आपको महापौर मेयर जब चुनना है, तो आप दूसरा जो पार्टी है जो कि अपना मतलब मेयर बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनको सपोर्ट दे देते हो। इसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे को ये बताइए आप कि क्या क्रॉस वोटिंग अलाउ है विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, क्या वहाँ पे भी ये क्रॉस वोटिंग अलाउ है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस वोटिंग होती है, राज्यसभा के अंदर भी होती है क्रॉस वोटिंग। लेकिन मेरे को आप बताइए कि विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग होती है या नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। जो भी अभी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसकी तैयारी की है, तो उसकी परीक्षाएं पहले एक्सटेंड कर दी गई थी और अभी ये 21 नवंबर को आयोजित कराई जाएंगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी। तो इस बार ये 21 नवंबर में आयोजित होंगी। तो जो भी आप अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि आप अच्छे से अपनी परीक्षा दे सकें। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है जोधपुर से संबंधित न्यूज़ है यहाँ पे। तो ये बाजरे संबंधी न्यूज़ है कुछ, कि जोधपुर से होता है पास और फेल। तो ये परीक्षण की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है इसमें, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर को लेकर के। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1929 के अंदर हुई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ICAR का। इसकी स्थापना एक सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत की गई है ICAR की स्थापना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसके संबंध में सवाल पूछे गए हैं। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है काली सिंध थर्मल में सुरक्षा में करोड़ों खर्च फिर भी सेंध। तो यहाँ पे ये कुछ जिक्र किया गया है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी को लेकर के, और वो करने के बाद भी कई सारे मतलब जो पैसे हैं वो खर्च हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें पूरी तरीके से लागू नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चर्चा की गई है। तो काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ जिले के अंदर स्थित, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको पता होना चाहिए। और ये काली सिंध नदी पर स्थित है, यहाँ पे बांध बनाया गया है। तो उससे इसको पानी के लिए मतलब इस थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट है, इसको यहाँ से पानी की सप्लाई होता है। मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली किस चीज़ से बनाई जाती है? मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूल से बनाई जाती है, कोयले से बनाई जाती है, गैस से बनाई जाती है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किससे बनाई जाती है। राजस्थान के अंदर पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 7 पे बड़ा ही अच्छा एक दृश्य है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये है चिनार के पेड़, ये आप देख सकते हैं, जो रेडिश और येलोइश दिख रहे हैं जो। तो चिनार आपने कई बार नाम सुना होगा। तो ये कश्मीर का नज़ारा है बहुत ही सुंदर। तो चिनार के पेड़ बोला जाता है। ये यहाँ मेरे को एक पिक्चर अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया यहाँ पे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है मोराटोरियम कैशबैक खातों में जमा। तो मैं आपको बता चुका हूँ मोराटोरियम क्या हुआ था। कोविड-19 के दौरान जब लोगों की इनकम खत्म हो गई थी, जिन लोगों ने लोन लिए हुए थे बैंक से, तो वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न था कि उनकी इनकम ही जीरो हो गई थी, कहाँ से लोन पे रीपे करेंगे वो लोग। तो सरकार ने इसके लिए बोला, बैंक ने इसके लिए बोला कि हम आपको मोरेटोरियम देंगे कुछ पीरियड के लिए, 6 महीने 5 महीने जो भी थे। तो वो दिया गया था मोरेटोरियम।
तो उस समय की बात की जा रही है कि जो मोरेटोरियम में क्या किया था इन्होंने, मोरेटोरियम होता क्या है कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है उसे अस्थायी रूप से स्थगित कर देना, यानी कि टेम्पोरली उसे डिफर कर देना, ताकि आप आने वाले समय में उसका रीपेमेंट कर पाएं। ये उन्होंने किया कि आप इंस्टॉलमेंट बाद में देंगे, और इसके साथ साथ जो आपका ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि जो आपका चक्रवर्ती ब्याज हम जिसे बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट से भी इन्होंने मुक्ति दे दी इस दौरान, जब जो मोरेटोरियम का इन्होंने समय बताया था कि हम 5 या 6 महीने के लिए जो भी दे रहे हैं मोरेटोरियम, उस समय के दौरान जो ब्याज पर ब्याज लगता था यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए इन्होंने ये जो कैशबैक की बात की है उसके लिए की है कि जिन्होंने भी इंस्टॉलमेंट अपनी उस समय रीपे कर दी थी बैंक को, तो उनको अब ये फ़ायदा कैशबैक के रूप में उन्हें खाते में आएगा कि आपको ब्याज से ब्याज पर मुक्ति दी जाएगी उस समय के लिए। जो पर्टिकुलर समय मोरेटोरियम का दिया था उस समय आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा, कहने का मतलब ये आप सिंपल इंटरेस्ट ही लिया जाएगा उस समय का। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, तो आपको पता होना चाहिए मोरेटोरियम, क्योंकि कई बार चर्चा में रहा है इसके बारे में, ये शब्द आपसे पूछा जा सकता है, टर्म पूछी जा सकती है, इसका मतलब क्या है। तो ये है मोरेटोरियम। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट्स संबंधी न्यूज़ है यहाँ पे। तो राफेल नाडाल बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं एक टेनिस के, तो इन्होंने 1000वां मैच जीत लिया है। तो राफेल नाडाल ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं 1000वां मैच जीतने वाले, टेनिस के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी दुनिया के अंदर राफेल नाडाल। इनका संबंध स्पेन देश से है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है, 1000 का लिए हुए हैं मैच जो कि इन्होंने जीत लिया है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि भारत के जो सेना है, भारतीय सेना, उसके हेड हैं जो जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो नेपाल में क्या हुआ है कि भारतीय सेना के प्रमुख को मानद उपाधि दी गई है, ये दी गई है नेपाल सेना के जनरल पद की मानद रैंक, नेपाल सेना के जनरल पद की मानक रैंक दी गई है मनोज मुकुंद नरवणे को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प की थी कोविड-19 के दौरान, तो उसके लिए इनको यह दिया गया है। अब कभी भी यदि भारतीय नागरिक को कोई विदेशी मानद उपाधि या पुरस्कार दिए जाते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, उसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति होती है, उसके बाद ही आप उनको रिसीव कर सकते हो। ये प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप डायरेक्टली किसी भी अवार्ड को ऐसे रिसीव नहीं कर सकते हो इस प्रकार के। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आप मेरे को ये बताइए, संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि बताता है कि आप किसी भी उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकेंगे। ये संविधान में एक अनुच्छेद है, आप कौन सा अनुच्छेद है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप इस प्रकार की उपाधि रैंक इनका प्रयोग नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये आज मैंने कुछ नया लिया है यहाँ पे, आज न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं थी और मैंने कुछ सोचा है ये स्टार्ट करने का। तो हिंदी जो अपनी लैंग्वेज है, कई बार वहाँ से कुछ चीज़ें आती हैं, कई सारे एग्जाम से पूछी जाती है हिंदी को लेकर के और इंग्लिश को लेकर के भी। तो यहाँ मैंने फिलहाल अभी हिंदी से लोकोक्तियाँ ली हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं, तो देख लेते हैं इनके बारे में एक बार। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये ठीक है, एक नया मैंने प्रयास किया है इसके लिए, और अच्छी ना भी लगे तब भी बताइएगा कि नहीं है, राइट। तो पहला हम देखते हैं, पहला है आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये एक लोकोक्ति है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। इसका मतलब होता है मूर्ख किंतु संपन्न, मतलब कोई व्यक्ति दिमाग नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है वो, लेकिन फिर भी संपन्न है, उसके पास आमदनी अच्छी हो रही है, ठीक ठाक उसका काम चल रहा है। तो इसका मतलब है ये कि मूर्ख है किंतु संपन्न है वो, आँख का अंधा है गांठ का पूरा है वो, तो ये इसका मतलब है, कई बार पूछा गया है ये। दूसरा है अपनी करनी पार उतरनी, ये दूसरी लोकोक्ति है, अपनी करनी पार उतरनी, यानी कि जो आप स्वयं द्वारा जो काम कर रहे हो वही फलदायक होता है। मतलब कहते हैं ना कि आपने जो काम किया है वही फलदायक है, क्योंकि दूसरों पर आप कब तक निर्भर करोगे। मतलब यदि आपको किसी चीज़ की अब मान के चलते हैं तैयारी करनी है, तो कब तक आप दूसरों के भरोसे रहोगे, क्लासेस के भरोसे रहोगे, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, लेकिन आपको अपने लेवल से प्रयास करने ही पड़ेंगे, तभी आप चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। मतलब कि स्वयं के द्वारा जो आप करोगे तो वो आप गेन करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, लर्न करते हो। इसीलिए बोला गया कि अपनी करनी पार उतारनी, वो आप करोगे तो स्वयं भी आप सीख जाओगे इन चीज़ों को। तो ये होता है कि अपना कार्य फलदायक होता है। तीसरा है अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है एक। तो इसका क्या अर्थ है, स्वयं का काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। मतलब क्या है इसका, कि आपके द्वारा जो काम किया जाता है वो बेस्ट काम होता है, क्योंकि आपको जो भी आप काम करने जा रहे हो आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करते हो। सपोज कि अब भाई आपको किसी आरएएस एग्जाम की तैयारी करनी है, अब आपको पता है कि आप मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो, मॉर्निंग में आप नहीं रीड कर सकते हो, तो आपको पता है इवनिंग में कर सकते हो, लेट नाइट पढ़ सकते हो, तो आपको पता है आपकी कैपेसिटी किस प्रकार से करना है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको किसी ने बोल दिया
कि नहीं नहीं आप सुबह ही उठ के पढ़िए आप, और आपसे वो होता नहीं है लेकिन फिर भी आप लगे हो, वेस्ट जा रहा है वो। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब कि जो आपकी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो आप वहाँ पे कई सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो स्वयं द्वारा किया जाता है वो संपन्न है, उपयुक्त होता है। मतलब जो काम आप करते हो वही सही होता है। तो ये है इसका मतलब, अपना हाथ जगन्नाथ। चौथा है यहाँ पे, अंधे के हाथ बटेर लगना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना क्या होता है यहाँ पे, बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिल जाना। तो ये उसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ, अब हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले कुछ होता था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कुछ ऐसे केसेस निकल के आते हैं, बहुत ही रेयर केसेस हैं कि वो थोड़ा बहुत ही मतलब पढ़ के गए हैं और उनका सिलेक्शन हो गया है। मतलब ऐसा मतलब रेयर केस ही हैं, लेकिन मैंने सुना है कुछ है ऐसे, बहुत ही थोड़ा बहुत ही मतलब वो लोग पढ़ के जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि बिना मेहनत की उपलब्धि उनको हासिल हो गई। तो ये हो गया अंधे के हाथ बटेर लगना। पांचवा है, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। ये कई बार पूछा गया है, ये लोकोक्ति भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है, हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष है। मतलब कि अगर आप में ही कोई दोष है तो आप किस किस का मुंह बंद कर सकते हो। अगर वो आपके बारे में बोलता है कि आप इस प्रकार से हो, आप ये गलत काम करते हो या आप करते हो, तो सही बात है, बोल सकता है वो आपको, आप किस किस का मुंह चुप करोगे इसमें। तो ये है, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। तो मुझे आशा है कि ये 5 लोकोक्तियाँ यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हैं और आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ मैं आगे से नहीं शामिल करूँगा यहाँ पे आपको। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वाला पोर्शन में जो आज ऐड किया है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।